मोरी रोन चन लाया भैने साबने आया। तेरे मुंद कतारी जेवरा तैं लोभी लोभ लभाया। तेरे दर्शन विटों खन्नियां वना तेरे नाम विटों कुर्बानों। जा तू ता मैं मान किया है तुझ पे आख्या मेरा मानो। चूड़ा भन पलंग से मुंदे सन बाही सन बाहा। इते वेश करेंदिए मुंदे सो रातो अवरा। नाम मुनियार न चूड़िया ना से वंगणियां। जो से कंठन लगियां जलन से बाहरी। सब सैया सो रावण गईयां हों दादी के दा जावां। आ माली हों खरी चज्जी तैसे एक न भावां। मैं रवंदी सब जग रुना रुनने बनू फकेरू। एक ना रुना मेरे तन का बिरहा जिन्हें पिरों विछोड़ी। सुपने आया पी गया मैं जल भरिया रोए। सुपने आया पी गया मैं जल भरिया रोए। आए न सकां तुझ कन प्यारे भेज न सकां कोई। आओ सुभागी दिंदरिए मत छो देखा सोए। तैं सैब की बात जे आखे कहो नानक क्या दीजै। शीस बड़े कर बैसन दीजै विन सिर सेव करीजै। क्यों ना मरीजै जीड़ा ना दीजै तासो भया वडा। क्यों ना मरीजै जीड़ा ना दीजै तासो भया वडा। ये धन गुरु नानक पातशाह जी ने वडहंस राग विच ये बाणी उचारण की। कदों ये बाणी उचारण की? जिस वक्त 47 साल की एज विच सन धन गुरु नानक पातशाह जी जगत जलंदे नूं तारण वास्ते निकले। 4 उदासियां कीतियां ने। उन्हां 4 उदासियां दे विचों ये पहली उदासी जदों सतगुरु जी निकलते हैं ते चलदे चलदे पानीपत करनाल पहुँचे ते उस ही समय कोलंबस बादशाह वो भी दुनिया नूं गाउण वास्ते निकले आए। और धन गुरु नानक पातशाह भी दुनिया नूं जितन वास्ते निकले। लेकिन कोलंबो बादशाह जो दुनिया नूं गा रहा है पदार्थ प्राप्त करने वास्ते जिस जगह ते सोने हीरे जवाहर दे जो व्यापार सन वो लभदा लभदा पहुँचना ते हिंदुस्तान दे विच सी। लेकिन जा वड़िया अमेरिका। वो कुछ प्राप्त करने वास्ते लैण वास्ते निकले आए। पर धन गुरु नानक पातशाह जी दुनिया नूं कुछ देण वास्ते निकले। पानीपत करनाल जदों पहुँचे ने ते उस जगह ते उतारा किया है। एक पानीपत ऐसा शहर है जिहदे विच बहुत सारिया मस्जिदां ने। जे घट तो घट गिनती भी करिए तो 365 दिन होंदे ने साल दे विच। ते उत्थे 365 दिनों तो उपर मस्जिदां ने। 365 तो उपर मस्जिदां ने। जे रोज़ाना एक मस्जिद दे विच नमाज पढ़ी जाए साल तो भी उपर टाइम निकल जाता है। तो वो जिहड़ी धरती है पानीपत दी जिथे बाबर ने इब्राहिम लोधी का सिर कटिया और उस ही इलाके दे विच पानीपत करनाल कुरुक्षेत्र जो लखां की तादाद विच उत्थे फौजां ते भारी जंग होए ने उस ही इलाके दे विच। और उत्थे ही
वो जो पानीपत का इलाका है, इतना मशहूर इलाका है जिथे बड़े बड़े पीर पैगंबर भी उत्थे जिन्होंने साधना की, बंदगी की, ते उत्थे ही जो मराठियां नूं मूँह तोड़वा जवाब जो मिलिया, जड़ा मराठा कौम अपने आप में बड़ी मार्शल कौम दसदे ने, इतने पावर वाले दसदे ने। मरहट्टे का मतलब मर के ही पिछे हटदा है। किसी ने पूछा, कह लगा कि मरहट्टा का मतलब आ कि मर के पिछे हटना, तो सिख ने जवाब दिता, मरहट्टा तो मर के पिछे हट जाता है, पर जरा गुरु का सिख आ पिछे नहीं हटता, अगे ही जाता है मरण तो बाद। बोलो, इतना सिख कौम नूं भी एक बड़ा फखर ते मान है। और मराठियां नूं उत्थे जवाब मिलिया, लेकिन उस पानीपत का जो एरिया है जिथे इतनिया मस्जिदां ने, इतने पीर उत्थे होए ने, ते जिस वक्त धन गुरु नानक पातशाह जी जाते ने, उत्थे शेख शाह नाम करके एक पीर सी, जिस नूं टटीरी कह के भी पुकारिया जाता सी, ते कलंदर दी डिग्री उसनूं प्राप्त सी। ते इन्हां दे मत विच 5 डिग्रियां मनियां जांदियां ने, ते जिहड़ी कलंदर दी डिग्री है बड़ी वड्डी डिग्री है, बड़ी मुश्किल दे नाल प्राप्त हुंदी है। वो कलंदर दी डिग्री प्राप्त कर के ते दुनिया दे विच एक ढोंग रचा, भेख धारिया जनानी दा उसने अपने आप को परमेश्वर की सौह दसदी कि मैं परमेश्वर की इस्त्री हाँ। तो शेख शाह जदों गुरु नानक पातशाह जी उस इलाके में जाते ने, बाहर उतारा किया है, शेख शाह ने गुरु नानक पातशाह की सौह सुनी है। सौह सुन के गुरु नानक पातशाह जी के दर्शन करने वास्ते पहुँचता है। जदों दर्शन किए ने, रड़े मैदान में सतगुरु जी बैठे ने, मन में प्यार आया, सत्कार आया, तरस आया, तो कह लगे, हे फकीर तू रड़े मैदान में बैठा है, चल मेरे स्थान ते चल, उत्थे उत्थे तेनों सोहना पकवान तैयार करके छकाया जाए, तुहाडी सेवा की जाए। धन गुरु नानक पातशाह जी कह लगे, उस फकीर नूं कहन लगे, हे फकीरा मैनू भुख ते एक परमात्मा नूं मिलन दी, मैनू कोई खाण पीण दी कोई तमन्ना नहीं। कहंदे इक्को भुख खुदाई दी और भुख ना काई, मैनू एक सिर्फ प्रभु परमात्मा दे मिलन दी भुख है, होर मैनू कोई भुख तमन्ना नहीं। कोई शरीर की भुख मिटाउण वास्ते कोई माड़ा मोटा जो भी आहार मिल जाता है मैं खा लेना, ते अगे कहते इक्को तलब खुदाई दी और तलब ना काई, मैनू होर कोई तलब भी नहीं कि मैनू होर किसी चीज़ की वजता की, किसी चीज़ की समान की कोई जरूरत होवे, तो मैनू तो इक्को ही तलब लगी है प्रभु परमात्मा नूं मिलन दी, और कोई तलब ही नहीं। जदों शेख शाह ने यह गल सुनी गुरु नानक पातशाह की रसना तो बड़ा हैरान हो गया। सतगुरु जी के चेहरे वाल देखदा देखदा हौली हौली वैराग विच आ गया। इतना वैराग आ गया एकदम कि ताही मार के रोन लग पिया। उसने जनानियां वाला भेख धारण किया सी, वाल पिछे खुले छड़े हुए सन, ते चूड़ा हथी पाया होया सी, और सारा जो साजो समान जो जनानी अपने सुंदरता नूं दिखाउण वास्ते करदी है, ते उसने वो सारा
ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਲ ਸਨ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਸੰਧੂਰ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਇਹ ਭੇਖ ਕਿਉਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੋਹ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਭੁੱਖ ਖੁਦਾਈ ਦੀ, ਹੋਰ ਭੁੱਖ ਨਾ ਕਾਈ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਤਲਬ ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਔਰ ਤਲਬ ਨਾ ਕਾਈ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਧਾਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਰੋਇਆ ਕਿਉਂ? ਕਿ 5 ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੰਦਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਧਾਰੀ ਦੀ ਕਲੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਸਫਲ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਮਾ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੂੰਹ ਸਾੜਾ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਸੀਨਾ ਛੁੱਟਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਤਾਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੈ ਸ਼ੇਖ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋ ਬੋਲ ਬੈਠਾ, ਬਚਨ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਆ ਭੇਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਅਡੰਬਰ ਵੀ ਰਚਿਆ, ਉਸ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਹ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਦਾ ਖਾਲੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੋਰੀ ਰੁਣ ਚੁਣ ਲਾਇਆ ਭੈਣੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਆ ਜਾ ਸਮਾਂ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮੁੰਦ ਕਟਾਰੇ ਜੇਵੜਾ ਤੇ ਲੋਭੀ ਲੋਭ ਲਵਾਏ, ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਟੋਂ ਖੰਨੀਆਂ ਵਜਾਂ। हे प्रभु परमात्मा, मैं तेरे दर्शन तो वांझी, तेरे नाम विटों कुर्बानो, तेरे नाम तो मैं कुर्बान जाना। चूड़ा भन पलंग से मुंदे सौ रातों अवराह। जदों लड़की ब्याही जाती है, सहुरे घर जाती है, तो उस टाइम से वो चूड़ा पाया पहनिया होंदा है। ये सतगुरु जी दुनियावी उदाहरण दे के प्रभु परमात्मा के नाल मिलाप करा रहे हैं। तो जे लड़की सहुरे घर में अपना हार श्रृंगार करके, चूड़ा पहन के, पूरा अपना सुरखी बिंदी ला के अपने पति को खुश करने की कोशिश करे, तो जिहड़ा पति आ वो इस्त्री वाल देखे ना, झाके ना, बाहर तुरा फिरे, तो उस इस्त्री का की हाल होगा। चूड़ा भन पलंग से मुंदे सनबाही सनबाहा। तो ऐसे चूड़े कोलों की करना है जो पलंग की बाही ਉਹਦੇ ਨਾਲ मार के चूड़ा भन देना चाहिए। इते वेश करेंदी मुंदे सो रातों अवराह। तो ऐसे वेश करते भी की लोड़ पै गई, क्योंकि पति तेरा परमात्मा जिहड़ा हैगा वो तेरे वाल देख नहीं रहा। तो सतगुरु जी इस चीज़ ते बख्शिश करते ने, इहदा उलत्था करते ने। उस जो शेख टटीरी सी उसनूं समझा रहे ने कि तेरे वेश किए हुए किसी काम नहीं, पखंड ढोंग रचिया तेरा किसी काम ना आया, क्योंकि तू पति को रिझा नहीं सकिया। ना मनियार ना चूड़ियाँ ना से वगणियाँ। वो जरा मनियार चूड़ियाँ बेचण वाला वो आया, वो वंगा वेचियाँ किसी काम ना आईयां। जो सा कंठ ना लगियाँ जलन से बाड़ियाँ।
ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਤੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਨਾ ਲਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਕਰੇ। ਸਭ ਸਹੀਆਂ ਸੋ ਰਾਵਣ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਦਾਦੀ ਕੇ ਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਸਭ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਮਾਣੀ ਨਿਤਾਣੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਸਈਆਂ ਸੋ ਰਾਵਣ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਦਾਦੀ ਕੇ ਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਆ ਮਾਲੀ ਹੂੰ ਖਰੀ ਸੱਜੀ, ਤੈਸੈ ਏਕ ਨਾ ਭਾਵਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ। ਸਭ ਸਈਆਂ ਸੋ ਰਾਵਣ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਦਾਦੀ ਕੇ ਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਆ ਮਾਲੀ ਹੂੰ ਖਰੀ ਸੱਜੀ, ਤੈਸੈ ਏਕ ਨਾ ਭਾਵਾਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾੜੇ ਰਹੀ। ਜਿਤਨੇ ਧਰਮ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 12 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪੜਚੋਲ ਹੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜਾ ਦੇਣਾ। ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਚੇਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਾਬੂ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਕੜਾ ਗਿਆ, ਫੜੇ ਗਏ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀ ਹਕੂਮਤ, ਤੇ ਮੁੱਕਰ ਹੀ ਗਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੌਣ ਆ। ਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੀ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਵਾ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਦਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆ ਵੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਈਸਾਈ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਇਸਲਾਮੀ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਇਹ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਦਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ। ਐਸੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ 40 ਦੇ 40 ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਦਾਵਾ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ। ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ। ਆ ਮਾਲੀ ਹੋਂ ਖਰੀ ਸੱਜੀ, ਤੈਸੈ ਏਕ ਨਾ ਭਾਵਾਂ। ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਐਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਵੰਦੀ ਸਭ ਜਗ ਰੁਨਾ, ਰੁਨੜੇ ਬੜੂ ਫਕੀਰੂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਇੱਕ ਖਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਕੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਹਿ ਹੈ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੋ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਰਵੰਦੀ, ਮੈਂ ਰੋ ਰਹੀ ਤੇਰੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਜਗ ਰੋਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਗ ਨੂੰ ਕੀ ਦਰਦ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਰਗ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਵਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰਵੰਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰਹੀ, ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੋਣਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜੱਗ ਵੀ ਸਾਰਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੱਗ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਵੰਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੁਨਣੇ ਬਣੂ ਫਕੀਰੂ, ਚਲੋ ਜੱਗ ਤੇ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬਚਨ ਕਰਤਾ, ਰੁਨਣੇ ਬਣੂ ਫਕੀਰੂ, ਜਿਤਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਰੋਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਰੋਣਾ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਨੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਰੁਨ ਰਹੇ ਬਣੂ ਫਕੀਰੂ, ਜਿਤਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। हे प्रभु परमात्मा, तेरा इतना वड्डा विछोड़ा मेरे ते ऐसा है। पर फिर ये पंक्तियां कहने तो बाद अगली जो पंक्ति का जवाब दिता, एक ना रुड़ना मेरे तन का बिढ़ा, अपने तन के बिरे नूं ताना मारिया है कि हे बिरहे सारा जगत रो पिया, जीव जंतु पंछी रो पे, तो तैनू क्यों नहीं दर्द आ कि मैं प्रभु परमात्मा तो विछड़ चुका है। कदों मेरा प्रभु परमात्मा के नाल मिलाप होवेगा। एक ना रुड़ना मेरे तन का बिरहा, जिन्हें पिरों विछोड़ी, हे बिरहे तैनू क्यों नहीं दर्द आया जिहदा करके मैं प्रभु परमात्मा तो विछड़ चुका हूँ। सुपने आया पी गया, मैं जल भरिया रोया। एक दिन ऐसा होया कि सुते पिया सुपना आया, प्रभु परमात्मा ने आके दर्शन दिते ने। जदों प्रभु परमात्मा दे दर्शन दिते तो जदों मेरी अख खुली तो कुछ भी ना। इत्थे भाई वीर सिंह जी ने भी बड़िया दो सुंदर लाइनां लिखियां ने। कहता सुपने विच तुसीं मिले ऐसानू, असा धागल वकड़ी पाई। भाई वीर सिंह जी कहते सुपने विच तुसीं मिले ऐसानू, असा धागल वकड़ी पाई, निरा नूर कसा हथ ना आया, साडी कम दी रही कलाई। भाई वीर सिंह जी भी प्रमाण करते हैं कि हे प्रभु परमात्मा, सुपने में तुसीं मैनू मिले तो सुपने में मैं घुट के तुहानू जफी पा ली। निरा नूर कस हाथ ना आया, जो अख खुली वो नूर ही हिरदे विच वस गया, पर पकड़न वास्ते कुछ नहीं। तो जड़ा साड़ा शरीर से वो कांबे विच चला गया। सुपने आया पी गया, मैं जल भरिया रोए, आए ना सकां तुझ कन प्यारे, भेज ना सकां। हे प्रभु परमात्मा, जिथे तू वस रहा है तेरे तक मैं पहुँच नहीं सकता, ना मैं किसी को भेज सकता है। तो इत्थे सतगुरु जी ने धन बाबा नानक सिंह जी भी बचन कराया करते सन। धन बाबा ईसर सिंह के बचनों के विच भी बचन आते हैं, और बाबा साधु सिंह जी भी इस चीज़ को बड़ा दोहराते सन। जे किसी व्यक्ति को सुपने विच भी प्रभु परमात्मा मिलता वे, ये भी एक बड़ा वड्डा विलखण है। जागन ते सुपना भला, वसीए प्रभ संग। वो जागन नालों वो सुपना चंगा है। जिस सुपने में प्रभु परमात्मा का मिलाप होता है, जिस सुपने में प्रभु की याद आती है, वो सुपना कई गुणा लखां गुणा चंगा है जिस सुपने में प्रभु परमात्मा के नाल मिलाप हो। ताई गुरु साहब ने आख्या, जागन ते सुपना भला, वसीए प्रभ संग। वो जागन नालों तो सुपना चंगा है जिस सुपने में प्रभु परमात्मा का मिलाप होता है। सुपने आया पी गया, मैं जल भरिया रोए, आए ना सकां तुझ कन प्यारे। हे प्रभु परमात्मा, जिथे तू वस रहा है मैं तेरे कोल पहुँच नहीं सकता, भेज ना सकां कोई, तो उत्थे मैं ना किसी को भेज सकता है। आओ सुभागी निंदरिए। फिर की प्रमाण करते हैं कि हे ओ सुभागी निंदर,
जिस विच प्रभु परमात्मा का मिलाप होंदा है, जिस विच प्रभु परमात्मा के दर्शन होंदे ने, जिस विच प्रभु परमात्मा के नाम की गल की जाती है, वो नींद फिर तो दोबारा आ जाए। आओ सुभागी निंदरिए मत सो देखा सो, तो वो ऐसी नींद फिर आ जा जिहदे विच प्रभु परमात्मा का मिलाप होंदा। ये सतगुरु जी बख्शिश कर रहे। आओ सुभागी निंदरिए मत सो देखा सो, तैं साहिब की बात जे आखे, कौ नानक क्या दीजे। की प्रमाण किया, जे कोई मैनू प्रभु परमात्मा की गल सुनावे, प्रभु परमात्मा के घर की कोई गल सुनावे, कोई बचन सुनावे, वो वास्ते की देवेगा। जे कोई किसी के उत्ते कोई आसान करता है तो वो वास्ते कुछ ना कुछ उसदा आसान जितन वास्ते कुछ ना कुछ उसनों करना पैंदा है। इन्हें मेरे ते आसान किया, मैं भी ये आसान परब कर। इस तरह फरमान करते हैं सतगुरु जी गुरु नानक पातशाह जी, जे तैनू कोई प्रभु परमात्मा के नाम की गुरु घर की कोई गल सुनावे तो वो वास्ते की कर सकता। तैं सब की बात जे आके कौ नानक क्या दीजे, तो वो वास्ते की करेगा, की देवेगा। फरमान किया, शीस बड़े कर दर्शन दीजे, विन सिर सेव करीजे। जे कोई घर विच मेहमान आवे तो वही आपां सेवा करते हैं। घर विच जिहो जी भी कोई गुंजाइश आ, सोफे लगे ने सोफियां दे बिठावांगे, सोफे नहीं कुर्सियां कुर्सियां दे बिठावांगे, कुर्सी नहीं मूड़ा देवांगे, पीढ़ी देवांगे उसके बैठने वास्ते, थले कोई कपड़ा वसावांगे भी भाई गुरमुखा तू साडे घर मेहमान बन के आया, आ इत्थे बैठ। ਉਹਦੀ आओ भगत करांगे, उसनों जल पानी सिखावांगे। तो सतगुरु जी फरमान करते हैं, जे कोई मैनू प्रभु परमात्मा के नाम की कोई गल सुनावेगा, कोई बचन सुनावेगा, तो मैं वो वास्ते की करांगा। कहते शीस बड़े कर बैसन दीजे, तो मैं वो वास्ते जड़ा हौमे का सिर टंगिया है इन्हू वढ़ के वो मूहरे रख देवांगा, आखांगा भाई आ गुरमुखा मेरे सी दे उपर बैठ। तो मैनू गुरु दी गुरु घर की गल सुनाना है, तो मैं तो तेरे वास्ते सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हाँ। मैं तो तेरे वास्ते सब कुछ करने को तैयार हाँ। शीश बड़े कर बैसन दीजे, विन सिर सेव करीजे। तो जरा हौमे का सिर ला के हौमे के सिर तो बगैर मैं सेवा विच लग जावांगा, मैं अपना वो उत्ते सब कुछ निसावर कर देवांगा जरा मैनू गुरु घर की गुरु की बचन सुना। क्यों ना मरीजे जीड़ा ना दीजे। अगे की प्रमाण करते हैं, मैं क्यों ना वो वास्ते सब कुछ कुर्बान करा, क्यों मैं अपना सिर वढ़ के वो मूहरे रखा। क्यों कहते तांसो भया वडाना कि प्रभु परमात्मा मेरे तो विछड़ चुका है, ਉਹਦੇ मिलाप वास्ते मैं अपना आप सब कुछ करने को तैयार हाँ। पर गुरु नानक पातशाह ने इस शब्द विच की उपदेश दिता कि आ जड़ा साडा भी भेख पाया है, इस भेख विच असीं इत्थे ड्यूटी कर रहे हैं। तो जे साडे अंदर हौमे दा किला गड्ढिया रहा, हंकार दा किला गड्ढिया रहा, तो असीं लोकां नूं बन बन के दिखाउंदे रहीए साह सफर वर्गों, वो शेक्सपीयर वर्गों कि मैं तो बड़ा तेरा सो, मैं तो मेरा तो बड़ा तेरे नाल परमात्मा प्यार आ, मैं तो तेरे वास्ते सब कुछ करने को तैयार हाँ। मैं तो तेनू भेख पखंड धार के भी दिखा दिता है। ये जरा मेरा भेख है, भेख ही रह। जे साडे अंदर को प्रभु परमात्मा के मिलने की कोई खिच पकड़ ना पई तो हौमे हंकार दे विच ही लगे रहे, बड़े बड़े झूठ पतान बोलते रहे, आके स्टेजां ते भी झूठ बोलते रहे, तो अंदर साढ़े किनका भी नाम का ना बचिया। तो कोई फायदा नहीं ये भेख धारण का। फरीदा काले मैंडे कपड़े, काला मैंडा वेस, गुणी ही भरिया मैं फिरा लोग कहण दरवेश। ये फिर इन्ना की रह जाता। तो लोग तो सानू दरवेश कह रहे हैं, साड़ी पूजा कर रहे हैं,
लेकिन साढ़े अंदर किन्ना क प्रभु परमात्मा का नाम आ, किन्ना क असीं प्रभु परमात्मा नूं याद करते हैं, किन्ने क चंगे कर्मां विच आपां कदम रखते हैं। ये भेख दा भेख ही रह जाएगा, किते ऐसा ना होवे कि साडा भी भेख दा भेख ही रह जाए। सो प्रभु परमात्मा नूं मिलण वास्ते अपना आप गुरु दे उत्ते परमेश्वर ते निसावर करना पवेगा। फिर प्रभु परमात्मा दे घर दा दरवाजा खुलदा है ते फिर वो बख्शिश प्राप्त होंदी है। जिन्हां दे दर ते बैठे धन धन प्यारे बाबा नंद सिंह जी, उन्होंने अपना आप निसावर किया प्रभु परमात्मा ते, अपनी होंद नूं खत्म किया। ते प्रभु परमात्मा दे मिलन का एक ही जरिया है, जदों इंसान की हौमे खत्म हो जाती है। जिथे मैं उत्थे तू नहीं, जिथे तू उत्थे मैं नहीं, जिथे दिन उत्थे रात नहीं, जिथे रात उत्थे दिन नहीं, इन्ना अंतर है। लेकिन कदों उहदा मिलाप होवेगा, जदों मैं अंदरों निकल जाएगी, जदों तू हिरदे विच वस जाएगा। तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूँ। जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू, फिर तू ही तू की आवाज़ आएगी। कदों मिलाप होया धन बाबा नंद सिंह जी ते बाबा जवंत सिंह जी राजा सांसी वालियां नूं, जदों उन्होंने अपना आप सब कुछ कुर्बान कर दिता, अपनी होंद खत्म हो गई, ते अपने शरीर भी बेहोशी की शकल में चल गए। ते फिर आवाज़ आई, सुरत संभालो, होश में आवो, मैं आ गया हाँ। दरवाजा खड़क गया, प्रकाश हो गया, दर्शन हो गए गुरु नानक पातशाह जी दे। सो उस दर ते तुसीं बैठे हो, बख्शिश लैण वास्ते आए हो, प्यार दे विच भिजे हुए हो। सवेरे अमृत का वाटा तैयार होना है, तो सब गुरमुख प्यारे माई भाई अमृत छको, जिन्हों ने अजे तक अमृत नहीं पान किया। क्योंकि इस घर की एक कंडीशन है कि जिन्हें इस घर विच एडमिशन लेना है, दाखला लेना है, तो सब तो पहला खंडे बाटे का अमृत पान करना पवेगा, फिर इस घर विच दाखला प्राप्त होएगा। सो बाबा जी ने कोई अडंबर नहीं रचा, कोई भेख नहीं धारण किया, उन्होंने अपना आप परमेश्वर से निसावर किया, निसावर करके फिर ये बख्शिश प्राप्त की। इतना उच्चा सुच्चा ये दर है। सो गुरमुख प्यारियो, ये जरूर इस बचन वाल तवज्जो दिओ। और उन्हों का बरसी का दिहाड़ा आ रहा है 24 अगस्त तो लैके 28 अगस्त तक। अगली पूर्णमासी जो 22 अगस्त की है, ये समझ लो भी पूर्णमासी तो ही वो जड़ा समागम प्रारंभ हो जाना है। तो उस समागम विच जो साल का सब तो वड्डा समागम होंदा है बरसी का, तो इस समागम विच बहुत प्रकार दी ड्यूटियां सेवावां सफाइयां हर पासे तरह का इत्थे कारज जो प्रारंभ किए जाते हैं। तो सारे इलाका निवासी संगतां दूर दरेठियां बैसियां ਜਿਹੜੇ भी बख्शी दे विच कोई जिम्मेवारी कोई सेवा लैनी चाहते हैं, वो हुण टाइम उन्हों शुरू हो गया है। तगड़े होकर हिम्मत मार के आपां जिहड़ा बरसी का जा समागम चढ़दी कला विच करवा सकीए, बाबा जी दियां महापुरखां दियां खुशियां बख्शां सीसां प्राप्त कर सकीए। तो हुण हालात भी बड़े सोहने हो गए ने। इन्हां हालातां विच बाबा सुखा सिंह होणां ने भी बचन कीता सी कि ऐरकी अगे नालों कई गुणा वध इकट्ठ हो जाना है। क्योंकि हम पूर्णमासी ते ही देख लो कितना इकट्ठ, अज दिने भी कितनी संगत आई, गिनती तो परे सी। मत्था टेकण वाले ऐ लैन लगी जिवें नदी विच हड़ आया हुंदा है। और दिन वेले भी ढाडी दरबार होया, बाबा जी की याद विच घट तो घट 20-25 जथे आके जिन्होंने हाजरियां भरियां और बाबा जी के घरों बख्शां सीसां प्राप्त करके लैके गए। और बरसी के दिहाड़े नूं याद करदियां होइयां नाल ही मैं बेनती करां कि जड़ा समा बतीत हो रहा जुलाई अगस्त का महीना, ये पौधे लाने का जो समा है, क्योंकि बरसाती दिन आ गया, जो
इन्हां दिनां दे विच बरसातां दे विच कोई भी तुसीं पौधा ला दो वो एकदम तुर पैंदा, वरना होर साल विच अगों पिछों मौसम के हिसाब नाल लाओ तो नहीं चलता, बहुत घट पौधे चलते हैं, पर इन्हां दिनां दे विच विशेष तौर पर चलता है। आ करोना वायरस की बीमारी विच आपां सारी दुनिया हिल गई, जिहदे विच तुसीं देख लो कि इहो जी हालात बन गए साडे देश दे, इंडिया देश दे विच कि ना हस्पताल विच कोई बैड प्राप्त होवे, ना ऑक्सीजन गैस सिलेंडर प्राप्त होवे। इन्नी बुरी हालत हो गई, किन्नियां मौतां हो गई ने जिन्होंने ऑक्सीजन गैस नहीं मिली, किन्ने लोग मर गए जिन्होंने बैड नहीं मिले। तो जिहड़े ऑक्सीजन जिहड़ी बनौटी ऑक्सीजन तैयार की गैस सिलेंडर आपां लभण वास्ते अपना आप सब को निशावर करी बैठे हैं, तो क्यों ना आपां फ्रैश ऑक्सीजन प्राप्त करिए। फ्रैश ऑक्सीजन कित्थों सानू प्राप्त होवेगी? जे फ्रैश ऑक्सीजन वध तो वध पैदा करांगे तो सानू बनौटी ऑक्सीजन की लोड़ ही नहीं पवेगी। ये वध तो वध पौधे लाओ, वातावरण शुद्ध होवे, इन्हां भैड़ियां बीमारियां तो राहत मिले, छुटकारा मिले। धन गुरु नानक पातशाह जी ने भी जगत जलंदे नूं तारन वास्ते संसार ते आके सब तो वड्डा पहला ये हुक्म किया कि फरमान किया कि बलिहारी कुदरत वस्या, कि कुदरत का वासा कित्थे आ? परमात्मा का वासा कुदरत दे विच है। जे तुसीं कुदरत नूं प्यार करोगे तो प्रभु परमात्मा नूं तुसीं पा लवोगे। तो कुदरत नूं प्यार करने वास्ते सानू वध तो वध पेड़ लगाने जरूरी ने। वध तो वध पेड़ लगाउण विच सारे योगदान पाओ। जिथे भी कोई दास की आवाज़ सुनता है, भावें किसी भी कंट्री विच है, चाहे कोई पंजाब की धरती ते है, चाहे तुसीं इत्थे बैठे हो, इसलिए नेम करके जाओ कि असी जरूर घर विच जाके इन्हां दिनां विच भावें एक बूटा, कोई 5 बूटे, कोई 10 बूटे लावे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।